हम या मैं क्या हूं। बहुत सारे विषय पर हमने अध्ययन किया है, लेकिन इस साल में परमेश्वर उसी व्यक्ति को सहायता करेगा, उसी व्यक्ति के लिए अपना सामर्थ प्रकट करेगा, वो व्यक्ति जो खुदा की नजरों में लायक है। हालेलुया। जो उसकी नजरों में लायक है वो उसके लिए सामर्थ प्रकट करेगा। आज हमें थोड़ी देर में प्रभु भोज में जाना है। आज का विषय उसी तरीके से ले लो, क्या मैं खुदा की नजरों में गिरा हुआ हूं या खुदा की नजरों में एक अच्छा स्थान पाया हूं। यीशु की नजरों में मेरा स्थान क्या है। वास्तविक हम हमेशा एक वचन को क्लेम करते हैं जो आइज़ाया 43:4 में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम अमोल है, अनमोल है, योग्यता के है। लेकिन ये कब तक और कहां तक ठीक है? जब तक हमारी गाड़ी उसके वचनों पर ठीक ठाक चल रही है, जब तक हम उसकी आज्ञाओं का आध्यात्मिक क्षेत्र में पवित्रता की चाल में, मानसिक क्षेत्र में क्षमाशीलता के स्वभाव में, शारीरिक क्षेत्र में शुद्धता की बातों में, पारिवारिक क्षेत्र में एक दूसरे के आदर में और भौतिक क्षेत्र में ईमानदारी में, ये 5 क्षेत्रों में अगर मैं उसके साथ वफादार हूं तो मुझे हक है कि उसकी नजरों में मैं अनमोल हूं। हालेलुया। अन्यथा केवल बोलने से ये होने वाला नहीं है। आज हमें अपने जीवन को जांचना होगा कि क्या सच में परमेश्वर की नजरों में मैं वैसा हूं। क्या मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में खुदा के साथ वो पवित्र संगति बनाकर चल रहा हूं। क्या मैं उसके साथ उस संपर्क में हूं। क्या मेरा और उसका रिश्ता अच्छा है। किसी ने मुझे, जब मैं मुंबई में था एक सभा में, तो उन्होंने वहां का एक किस्सा बताया। तो आप लोग हमेशा पूछते कैसे हो आप, ऐसा पूछते ना। तो हमारा एक डायलॉग है आशीषित, ब्लेसेड। लेकिन सवाल पूछने वाला बहुत अलग सवाल पूछ के गया। वो कह रहा था प्रभु के साथ कैसे हो। कैसे हो था ठीक है, ब्लेसेड, आशीषित, लेकिन सवाल यह है कि प्रभु के साथ कैसे हो। प्रभु के साथ तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसा है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन से दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया ऑटोमेटिकली पहचान लेगी मेरा और उसका रिश्ता। यह रिश्ता क्या कहलाता है। क्या कहलाता है ये रिश्ता। नामधारी, स्वार्थी, अपने लाभ का, अपने फायदे का, या वो रिश्ता मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी, वो मेरा बाप। ये केवल नाम का रिश्ता है। आज दुनिया में केवल नाम के रिश्ते बने हुए, ये मेरा चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरा बाप, ये बेटा। लेकिन जो रिश्ते में संपर्क मतलब कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं है ना, वो रिश्ता केवल नाम का है। आज कुछ लोग रिश्ता केवल काम का बनाते हैं, जब अपना काम निकल जाता है तो फिर अपने अपने राह पे, सबका मालिक एक, अपना अपना देख। आज मुझे यह पूछना है इस सभा में कि मेरा आपका प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है। और जब रिश्ते की बात आती है तो वहां पे आती है आत्मिक या आध्यात्मिक वचन की आज्ञा का पालन। मानसिक क्षेत्र की अगर मुझे आज्ञा पालन करना है, जब मैं आध्यात्मिक क्षेत्र की आज्ञा पालन के द्वारा अगर मेरा रिश्ता उसके साथ अगर जुड़ा हुआ है ना, तो मैं दुनिया में कम रहता हूं और खुदा में बहुत ज्यादा रहता हूं। जब मानसिक क्षेत्र की बात आती है, मानसिक क्षेत्र में क्या मैंने क्षमा की है, क्या मैंने क्षमा मांगी है। मैंने एक डायलॉग अच्छी तरीके से आपको सिखाया था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा मांगो और भूल जाओ। यह धर्मी व्यक्ति की पहचान है। नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति वही है जो अपने अपराधियों को क्षमा करता है। धर्मी व्यक्ति वही है जो अपने गुनाहों की माफी मांगता है। आज इंसान अपनी ठाठ में
अपनी हेकड़ी स्टाइल में वो चाहता नहीं कि मैं क्यों झुकूं। तो मुझे आपको बताना है कि ये व्यक्ति मानसिक क्षेत्र में बीमार रहेगा, जिसके पास शारीरिक क्षेत्र में वो बलवान रहेगा, भौतिक क्षेत्र में उसके पास बहुत सारा धन रहेगा, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, उसको नाना प्रकार की बीमारियां लगी रहेंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि आनंदी हृदय सर्वोत्तम दवाई है। अगर मेरा हृदय अगर उस क्षेत्र में अभी भी कुछ ना कुछ बातों से गड़बड़ी में है तो मुझे ये चंगाई नहीं मिलेगी। अब जिसका हृदय चंगा है उसका शरीर भी चंगा होगा। दूसरी बात, शारीरिक शुद्धता। शारीरिक बातों में क्या मेरे जीवन से मैंने गलत जो भी लतों की बातें हैं, जो भी नशीली बातें हैं, जो खुदा को नहीं भाती है, ऐसी कोई बातों के ऊपर मैं चल रहा हूं तो मुझे उस आज्ञा को याद करना होगा कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पहला कोरिन्थियों 3:16 कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वो कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो, जो कोई उसका नाश करेगा, खुदावन कहता है मैं उसका नाश करूंगा। अगर हम इस बात में हमारी शारीरिक शुद्धता मतलब एक अच्छा जीवन। चौथी बात हमने भौतिक क्षेत्र में देखी है कि जैसे मैं मेरे मालिक के साथ, जैसे मैं वफादार हूं, जहां पर मैं नौकरी कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, क्या उसी तरीके से मेरे आत्मा का मालिक उसके साथ मैं देने के द्वारा ईमानदार हूं। दुनिया के मालिक के साथ वफादारी, क्योंकि कुत्ता भी अपने मालिक से वफादारी करता है और बदले में बोटियां तोड़ता है। मैं इस दुनिया के मालिक के साथ, मेरा जो मालिक है, मेरा जो बॉस है, जैसे मैं वफादारी से चल रहा हूं वैसे ही मेरे आत्मा का मालिक है जिसका नाम है यीशु मसीह, क्या मैं उससे ईमानदार हूं। और पांचवी बात, पारिवारिक क्षेत्र में, सभी रिश्ते नातों में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में, क्या वो एक सही रिश्ता है जहां पे एक दूसरे का आदर किया जा रहा है, जहां पर एक दूसरे को ऊंचा उठाया जा रहा है, जहां पे एक दूसरे के बारे में निंदा नहीं तो जहां पर एक दूसरे के बारे में बढ़ाई की जा रही। पौलुस कहता है कि तुम एक दूसरे की बढ़ाई के लिए मेहनत करो। गलातियों का 6वां अध्याय में वो कहता है अगर तुम एक दूसरे के लिए बढ़ाई के लिए, एक दूसरे के लिए अगर मेहनत करोगे तो तुम मसीह का नियम पूरा करोगे। आज इन 5 क्षेत्रों में आज मैं कौन सी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा हूं या आज्ञा का पालन कर रहा हूं, उस पर क्या बनता है पता है? उस पर मैं खुदा से प्यार करता हूं, ये निर्भर है। क्योंकि खुदा से, यीशु से प्यार करना मतलब केवल जीसस आई लव यू बोलने से नहीं होगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:3 कहता है परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रेम करता है ना, वो उसके शब्दों की कीमत रखता है, उसकी बातों को हल्के में नहीं लेता है, तो उसकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। हम जब तक उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते ना, तो मुझे आपको बताना है कि हमें उसको लव यू कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम उसको गंभीरता से लेते हैं तो निश्चय हमें वो अधिकार है कि हम उसको कहेंगे हाँ, तू कहने से पहले मैं ये बात करता हूं ना, तो मुझे परमेश्वर कहता है कि अगर मुझे मैं बताने से पहले अगर कोई ये बात करता है ना तो मैं उसको और प्यार करता हूं। इंसान की भी यही ख्वाहिश है ना, बच्चों को कुछ बताने से पहले अगर वो बच्चे वो बात को समझकर आपके आज्ञा दिए बिना जब वो उस बात को अगर मानकर चलते हैं ना, तब आप ज्यादा खुश होते हैं। वैसे ही वो बाप है, बोलकर तो सब दुनिया करती है, लेकिन बिना बोले जब हम खुद होकर जब करते ना तो वो खुश होते। आज इन बातों को गहराई से समझना होगा। प्रेम की परिभाषा मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं ना उसकी इज्जत करना, उसका आदर करना, उसके शब्दों की कीमत करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। यूहन्ना कहता है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। और आज ये तीसरा प्रचार मैं सुबह से कर रहा हूं। वास्तव में केवल प्रभु का अनुग्रह है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, क्योंकि परसों मैं सोलापुर के पहले कुर्डवाड़ी में एक ओपन मीटिंग था। वो मीटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत सारा विरोध था उस मीटिंग में, और वहां पर जनरेटर चल रहा, कभी लाइट चल रही है, और मेरे आवाज की पूरी बैंड बज गई थी।
अब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज बात कर पाऊंगा। आज सुबह की ऑनलाइन सभा में हमने केवल एक ही गीत गाया। अब मैं अपने आवाज को संभाल रहा था, जैसा कोई बैंक बैलेंस संभालता है वैसा मैं वॉइस बैंक बैलेंस को संभाल रहा था कि मेरा वॉइस बैंक बचा रहे ताकि शाम को मैं आपके साथ बात कर सकूं और आज का प्रभु भोज जो आपके लिए आया है मैं ठीक से वो पेश कर सकूं। तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि मैं लगातार ये तीसरा संदेश दे रहा हूं और उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आवाज से, क्योंकि खुदावन जो उसकी आज्ञा के अनुसार हर हालात में चलता है ना, वो खुदावन सुपर नेचुरली ऐसा काम करता है। वास्तविक अगर नैसर्गिक स्वरूप में या नेचुरली स्वरूप में अगर देखेंगे तो मेरा आवाज ही नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि मेरा आवाज वहां पर ही खत्म हो गया था। 200-250 लोगों को मैं चीख चीख कर संदेश दे रहा था ताकि वो समझ पाए। अब मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ नहीं, लेकिन ये इंसान की सोच है, इसलिए बाइबल कहता है कि इंसान की सोच से खुदा की सोच बहुत ऊंची है। हम अपनी सोच से चलते हैं ना तो हम नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी सोच से चलते हैं ना, नाकामयाबी में वो कामयाबी देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसी परमेश्वर के प्रेम के बारे में और कुछ बातें हम देखेंगे। जो वचन हमने जो चुना है उसको पढ़कर फिर वहां पर चले। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और वचन 9। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16 एंड वर्स 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिसका मन उसकी ओर परमेश्वर की ओर निष्कपट होता है, उनकी ओर उसकी क्या होती है? दृष्टि। क्या होती है? निष्कपट, इनोसेंट, ब्लेमलेस, लॉयल, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र। क्या जब परमेश्वर मेरी ओर देखेगा, क्या मेरा जीवन उसकी दृष्टि में इनोसेंट है? क्या मेरा जीवन उस परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है? क्या मेरा जीवन उस खुदावन की दृष्टि में ब्लेमलेस है? बाइबल का परमेश्वर स्पष्ट रीति से बता रहा है, जब यहोवा की दृष्टि पृथ्वी की ओर जब फिरती है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उनकी सहायता में, किसकी सहायता में? जो निष्कपट है, हु इज ब्लेमलेस, इनोसेंट, लॉयल। ये जो लोग जो खुदा की दृष्टि में, राजू ठाकुर की दृष्टि में आप कौन हो ये डजंट मैटर, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपको देख रहा है, क्या उसकी दृष्टि में मेरा चाल चलन, मैं परिवार में कैसा रहता हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं प्रभु के साथ कैसा रिश्ता रखता हूं, मेरे जीवन में मैंने किसी को क्षमा किया, क्षमा मांगी क्या नहीं, मैं सब गलत बातों को छोड़कर शारीरिक शुद्धता में बनाए रखता हूं क्या, मैं कोई गलत बातें इस आंखों से नहीं देखता हूं, मैं गलत बातों पे कान नहीं लगाता हूं, क्या इन शरीर के अवयवों में, इन आंखों में मैं शुद्ध हूं क्या, क्या परिवार में मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है क्या, मैं आपस में मेरे अच्छी बनती है क्या, मैं मेरे मालिक के वहां जहां मैं काम करता हूँ, क्या मैं वहां पर वफादारी से काम करता हूँ क्या, मैं खुदा के राज्य में जो मुझे देना है वहां पर मैं ईमानदारी से देता हूँ या क्या वहां पर भी चोरियां करता हूँ? वही व्यक्ति चोरियां करेगा जो काम में भी चोरियां करता है। आज इन बातों के ऊपर शायद इन बातों की चर्चाएं भी चलती होगी बाहर की, यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट में आज इन बातों पे बात किया जा रहा है। क्यों ना किया जाए? ये यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट ये केवल चर्च नहीं तो एक परिवार है, और उस परिवार में जो परिवार का प्रमुख जो आपका पासवान है, अगर उसको कोई बात की दिक्कत आ रही है तो परिवार में ये बातें वो खुलकर करेगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे वो उनका मैटर है। बहुत सारे लोगों को ना केवल राजू ठाकुर के द्वारा प्रोत्साहन अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत अच्छा इंकरेज किया है मुझे, लेकिन जब ताड़ना देता है या करेक्शन करता है, जब गलतियों पर जब उंगली रखी जाती है, तब मैं जल्लाद बन जाता हूं। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए खुदा ने रखा नहीं है, मुझे आपकी अगुवाई के लिए आपका प्रतिनिधि बोलकर रखा है, उसके सामने मुझे खड़ा रहना है, क्योंकि मैं उसके सामने क्लियर हो जाऊंगा, जो तूने मुझे बताया वो सब मैंने उनको बता दिया, क्योंकि सुनने वाले तो बहुत है लेकिन पालन करने वाले बहुत कम है।
मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? सुनने वाले में हूँ या सुनकर पालन करने वाले में हूँ, या केवल यहाँ से सुनकर यहाँ से छोड़ने वाला? आज इन बातों पे हमें बहुत ही गहराई से सोचना होगा। आइए परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों की आगे पहचान मैं आपको करना चाहता हूं, जो हमें भजन संहिता उसका अध्याय 84 चैप्टर 84 उसका एक वचन से हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति की कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा शॉर्ट में मैसेज लेकर हमें प्रभु भोज में भी जाना है। 84 हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरे निवास क्या कह रहे हैं? तेरा निवास क्या ही प्रिय क्या है। ही प्रिय है। अभी मुझे सवाल यह है, आज की डेट में सेनाओं के यहोवा का निवास कहाँ है? निवास चर्च यहोवा के निवास स्थान क्या ही प्रिय, वाव, लविंग प्लेस। इस दुनिया में अगर जो यीशु से प्रेम करता है, जो उसकी निगाहों में निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीता है ना, उसको दुनिया की बातों से उसे चर्च अधिक प्यारा लगता है। आपको क्या प्यारा लगता है? टीवी, सीरियल, मोबाइल के गेम्स, एंटरटेनमेंट, अपनी खुशी? ये जो भजन संहिता 84 जिसने लिखा है और जिसको धुन देने वाले जो लोग हैं ना, ये लोग बचपन से परमेश्वर की हुजूरी में बड़े हुए। गिनती उनका सरनेम है, ये गिनती सरनेम के लोग। जब दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को अबीनादाब के घर से उठाया था, लेकिन कुछ बातों की गलतियां दाऊद ने की और वहां पे ऊचिया नाम का एक जवान मारा गया। तब जहां पर परमेश्वर का संदूक रखा गया, उन लोगों का नाम था एदेम एदोम गित्ती। ये गित्ती परिवार के लोग थे जो इन बातों को अहमियत देकर कह रहे हैं, यहोवा क्या ही तेरे निवास स्थान प्रिय है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते, यहोवा के आंगनों की अभिलाषा। अभी अभिलाषाओं के बहुत सारे प्रकार हैं। अभिलाषा बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। आज आपके और मेरे जीवन में हम किस प्रकार की अभिलाषा रखते हैं? आज इंसान केवल भौतिक बातों की अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है, अपना लाभ के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, उसकी पहचान है, वो उसकी आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया। इसका मतलब क्या? जहां पर उसको जाना है ना, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो उदास रहेगा। जब मैं वैसे दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चलो, मेरा मन। तो ये जो हमारे जीवन में खुदा के आंगनों के बारे में ये बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए, तब जाकर हम चर्च को बंक नहीं मार सकते। आज हम कितने बार उसके आंगनों में आते हैं? महीने का कैलकुलेशन करो, साल का कैलकुलेशन करो, ये लॉकडाउन का समय छोड़ दो। जब से चर्च शुरू हुआ ना, उसके बाद मैं अगर उससे प्रेम करता हूं ना, तो मैं लगातार उसके आंगनों में कितना आया हूं और कितने बार मैं आंगन को छोड़कर दुनिया में गया हूं। मैं उसके आंगनों में आने के लिए क्या मेरे अंदर एक प्रकार का नशा, एडिक्शन है ना? वो गीत भी गाते ना, लग जाए ऐसी लत तेरी कुछ यार ना अब रिझाए। लत हम छोड़ दे, ये लत गुटखा, मिश्री, तंबाकू, ये लतों में जो लोग पड़े हुए हैं ना, ये लोग केवल नामधारी बसी है। जिसको परमेश्वर की पवित्रता की लत लगी होती है ना, वो पवित्र जीवन भी जीते हैं और पवित्र स्थानों में आने के लिए छटपटाते हैं।
जैसे मछली पानी से बाहर निकालने के बाद जैसे धड़कती है, छटपटाती है, वैसे एक सच्चे मसीह की पहचान है वो यहोवा के, यीशु के आंगन में आने के लिए छटपटाता है। अगर वो उसके आंगन में नहीं जाता है ना तो उसको लगता है कि उसका कुछ भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो परमेश्वर के भवन में आने को हल्के में लेता है ना, वो कभी भी परमेश्वर का प्रेमी नहीं बन सकता। एक प्रेमी की पहचान ये है, उसके ठिकाने उसको पता होता है कि मेरी प्रेमिका या मेरा प्रेमी कौन से रास्ते से जाएगा, वो हर रास्ते पर उसकी राह देखता है। ये तो दुनिया का प्रेम है जो यूज करके छोड़ देगा, लेकिन खुदा का प्रेम है छोड़ने के बाद ही आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो व्यक्ति है ना, इतनी जबरदस्त बात कह रहा है यहाँ पे। मैं खुदा से, जैसे मैंने कहा कि मैं मांग रहा हूं कि मुझे वो लोग चाहिए जो तेरी नजरों में निष्कपट हो। अब जब इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था तब मैंने परमेश्वर से और प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसे लोग दे जो तेरे आंगनों के अभिलाषी है, जो धन दौलत चंगाई बरकत की नहीं, जो आंगनों के अभिलाषी है, जो तेरे भवन में आने के लिए छटपटाते हैं, जो तेरे भवन में आने के लिए जैसे हिरनी जल के प्रवाह के लिए प्यासी है, वैसे जो लोग तेरे आंगन में तेरे जीवित पानी को ग्रहण करने के लिए प्यासे बनकर आते हैं ना, और ये खुदावन उन्हीं प्यासों की प्यास बुझाता है जो प्यास लेकर आते हैं। क्या इस साल में मेरी प्यास मैंने खत्म कर दी? हमारी प्यास बढ़नी चाहिए प्रभु के लिए। वो जीवन का सौदा है, हरदम बहने वाला सौदा है, उससे जितना पी सकते हो पियो और हर दिन प्यासे बनकर। आज प्यास मसीहत से खत्म होती जा रही है। मसीहत इस प्यास से बहुत दूर है। हुआ एडजस्ट तो जाना है चर्च, नहीं हुआ एडजस्ट तो नहीं जाना है चर्च। लेकिन सच्चे मसीह की पहचान यह है, वो चर्च जाता नहीं है तो वो चर्च जाने के लिए छटपटाता है। हालेलुया। ऐसे प्रेमी के लिए परमेश्वर जैसे वो आते हैं ना, परमेश्वर कस के उसको गले लगाता है। उनको वो अनुभव भी आता है क्योंकि उनको परमेश्वर की बातों की अहमियत है। जिसको चर्च के बारे में जो सीरियस नहीं है, आने के बारे में, चर्च में पहुंचने के बारे में, चर्च की सेवकाई के बारे में, चर्च में देने के बारे में जो लोग सीरियस नहीं है, खुदावन उनके बारे में सीरियस नहीं है। ये वचन की बात बता रहा हूं। क्या मैं उसके आंगनों का अभिलाषी हूं? अब जैसे लॉकडाउन खुल गया, केवल भागदौड़ चल रही है, कहां का चर्च शुरू करूं? क्योंकि लोग कॉल कर रहे, हमें चर्च नहीं मिल रहा है। कुछ मेरे सिटी के लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमें आपके चर्च आना है। मैं कहता हूं नहीं, आप आपके चर्च आओ। ऑनलाइन में इसलिए मैंने सुबह चालू रखा है कि शायद आपको मुझे सुनना है तो आप ऑनलाइन में सुनो। आप ये मत समझो कि मुझे अगर फंडरेज करना है या कहीं से भी अगर मुझे पैसा खड़ा करना है तो सिटी में बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं जो मेरा आदर के साथ मेरा इज्जत करते, बुलाते, मैं यहाँ पे उनको बुला सकता हूँ। लेकिन मेरी जो कॉलिंग है वो कॉलिंग इस दाढ़ी वाला रोड के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है। इसलिए मैं ये मिक्सचर करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, कोई आता है, जैसे हमारे बीच में एरोडा से आंटी आई है, वो पिछले 2 सप्ताह से आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आज दुआ की, प्रभु अगर वो एरोडा नहीं आ सकती तो आज वो ताड़ी वाला रोड आ जाए। और प्रभु ने वो लेकर आए। आज मुझे आपको बताना है, क्या मेरे अंदर वो स्वभाव है? आज प्रभु खोज लेने से पहले ना अपने आप की जांच करो कि क्या मैं यहोवा का सच्चा प्रेमी हूँ। और प्रेमी की पहचान है कि वो उसके आंगनों के लिए अभिलाषी है। मराठीत काय दिले ते वचन? यहोवाच्या अंगणासाठी माझा जीव उत्कंठित आहे। हा, यहोवाच्या अंगण माझा जीव उत्कंठित आहे। याच्या दिले झुरत आहे। एखादा झुरतो ना एखादीसाठी, झुरून झुरून म्हणतात काय सांगायची गरज नाही, याला कुठला झालाय, मलेरिया झाला का लवेरिया झाला, त्याचं झुरणच सांगतं कि तो काय करत है। अभी तो 7वीं 8वीं कक्षा के भी लोग झूलते। जिस उम्र में गोटियां खेलने, कंचे खेलने, क्रिकेट खेलने, उस एज में ये लोग फ्रेंडशिप लवशिप में टाइम बिताते। ये रियलिटी है। न्यूज में आया था 9वीं के बच्चे भाग कर गए सैराट, आई बाप बर्बाद। इसका कारण क्या है?
इसका कारण मैं माँ बाप को भी सामने रखना चाहता हूं। जो माँ बाप दुनिया के अभिलाषी है, बच्चे भी दुनिया के अभिलाषी बनेंगे। लेकिन जो माँ बाप खुदावन यहोवा के आंगनों के अभिलाषी है, वो परमेश्वर उन्हें भी आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय जय जय। मैं ना करूं मेरा मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब दिखाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया, हालेलुया। सेटल हो गए सब लोग? ओके, काय सांगतं मराठीत? माझ्या जीवाला परमेश्वराच्या अंगाची उत्कंठा लागली असून, माझ्या जीवाला, मेरे प्राण को परमेश्वर के आंगन की अभिलाषा लगी हुई है। आज ये संसार केवल संसारी बातों की अभिलाषाओं में अपने जीवन को जला रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि संसार की अभिलाषा खत्म होती है, कितना भी करो उसके लिए एक्सपायरी डेट रखी हुई है, लेकिन आत्मिक बातों की अभिलाषा उसको एक्सपायरी डेट नहीं है, वो इटर्नल है, वो अनंतकालीन है। मैं किस बात पर ध्यान लगाता हूं? अगर मैं संसारिक बातों पे ध्यान लगाता हूं, मुझ पर संसारिक बातों का अमल रहेगा, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक बातों पे ध्यान लगाता हूं, मुझ पर आत्मिक बातों का अमल चलेगा। पुढे, मेरा तन मन, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हाँ, मेरा तन मन, कुछ लोगों का तन मन आराधना भी नहीं पुकारता है, वह हाथ में बांध के बैठता है। जो सच्चा परमेश्वर का प्रेमी है ना, वो सब कुछ भूलकर पागल के जैसे खुदा को पुकारते, जैसा भी कोमल आराधना में गा रही थी। क्या कहता हो? ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। क्या मैं जब तक जीऊं, क्या ऐसा ही जीवन जीऊंगा? क्या केवल इसी बातों में मेरा टाइम जाएगा? मुझे आपको बताना है, पता नहीं 2021 में भी खुदावन ने क्या रखा है। मैं कोई प्रोफेसी नहीं कहूंगा आपके लिए कि ये होगा फलाना होगा। सब प्रॉफिट की बैंड बजा दी 2020 में, बड़े बड़े प्रॉफिट की बैंड बज गई, सबकी भविष्यवाणियां फेल हो गई। जो अपने आप को बहुत ही अनॉइंटेड कहते थे, किसी की भी बात सच्ची नहीं हुई। कोई बड़े प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की 7 अप्रैल को कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, 7 अप्रैल से जहां नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच गया। I am prophet, highly anointed man of God. Take it fire, receive fire. ये फायर कहाँ है? ये फायर खुदा की हुजूरी में है, उसकी आज्ञा पालन में है, उसके साथ वफादारी में है, उसकी दृष्टि में इनोसेंट जीवन जीने में है, निष्कपट जीवन जीने में, वहां पर है फायर। क्योंकि फायर का काम 2 है, अशुद्धता को जलाता है और जलते वक्त अशुद्ध लोगों को उजाला भी देता है। हालेलुया। अगर ये फायर काम करेगा तो इंडिया में बहुत जल्दी रिवाइवल आएगा। अन्यथा ये केवल अपने अंदर ही रहेगा। जैसे मेंढक को लगता है जो जहां पर वो रहता है यही उसकी दुनिया है, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में, दूसरे गड्ढे से फिर उसी गड्ढे में, उसको लगता है वही दुनिया है। जब वो समंदर में जाएगा तब उसको समझेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। और समंदर में जाने के लिए अशुद्ध जगहों को छोड़ना बहुत जरूरी है, अशुद्ध बातों का त्याग करना, अशुद्धताओं का पूरी तरह से इनकार करना, तब जाकर पवित्रता में हम ढलेंगे। हालेलुया। आगे, मेरा तन मन
दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, हे मेरे राजा, हाँ, और मेरे परमेश्वर, हाँ, तेरी वेदियों में गोरिया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके पिछले संडे। गौरिया मतलब चिड़िया। ये जो भजनकार है ना, यहाँ पे जेलस ईर्ष्यावान हुआ है। अब ईर्ष्या किससे कर रहा है पता है? ईर्ष्या क्यों कर रहा है पता है? वो कहता है कि शायद मैं शब्बात के दिन उस सैटरडे को तेरी बेटी के पास सप्ताह में एक ही बार आता हूँ, लेकिन ये जो चिड़ियों ने ना तेरी बेटियों के पास ही घोंसला बनाया है, जो 24/7 आपकी हुजूरी में उनके बच्चों के साथ रहते हैं। यह है एक मसीह व्यक्ति की पहचान, जो खुदा के आंगनों में आने के लिए अभिलाषी है, जिसकी जान, जिसका प्राण इस बात से मूर्छित है कि कब जाऊं और मेरे परमेश्वर का दर्शन। अगर ये प्यास हमारे अंदर से खत्म हुई है ना, तो मुझे आपको बताना है, आपका मसीह जीवन, आपको वचन का सिटी स्कैन या एमआरआई करते हुए देखना होगा कि क्या मसीह जीवन जिंदा है या रूबेहॉल के जैसे आईसीयू में पड़ा हुआ है। जिसका मसीह जीवन अगर जिंदा है ना, वो खुदा के लिए प्यासा होता है। गीत गाता है, कौन सा गीत में गाते हैं? जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ। वो गाते गाते में ना कुछ लोग मोबाइल पे कमेंट देते रहते हैं। ये स्टाइल की दुनिया नहीं है। जो सच में प्यासा है ना, उस प्यास से वो घुल मिल जाता है। क्या मैं सच में उसके लिए प्यासा हूं? अब वो प्यास बताती कि मैं तेरे आंगनों में आने के लिए झटपटाता हूं। मैं तेरा एकदम रैडिकली लवर हूं। दीवानगी के साथ मैं तुझसे प्यार करता हूं। जैसा कोई छटा हुआ मजनू होता है, भले उसे वो प्यार नहीं मिलता है, लेकिन कैसे भी प्राप्त करने की कोशिश करता है, आने जाने के रास्ते में खड़ा हो जाता है। ये तो दुनिया की बात हो गई। तुम्हारा मेरा प्यार वैसा होना चाहिए, चंगाई मिले या ना मिले, बरकत मिले या ना मिले, लेकिन खुदा स्टिल आई विल लव यू। मेरे जीवन में अच्छा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शायद आज कोई ऐसा होगा जिसके जीवन में सब कुछ नकारात्मक बातें चल रही है। उन नकारात्मक बातों में भी यीशु को देखो, क्योंकि उसने हमारे लिए नकारात्मक बातों को उठाया है। शायद किसी को लगता होगा किसी ने मुझे अपमानित किया है, मुझे धोखा दिया है। यीशु मसीह के थाली में जो हाथ डालकर खाना खा रहा था, उसने खुद कहा था, जो मेरे थाली में हाथ डाल रहा है वही मुझसे गद्दारी करेगा। अरे उसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी हुई, जिसकी दाढ़ी को नोच दिया गया। मैंने बताया लास्ट टाइम, जहां पर यीशु मसीह पिलातुस के उस बंदी गृह में था, वहां पे एग्जैक्ट 800 रोमन सैनिक थे। 800 रोमन सैनिक जो बारी बारी से आकर उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे और उसके मुंह के ऊपर थूक रहे थे और ये घूसा मार के जा रहे थे। पिलातुस अपने तलमुद नाम के एक हिब्रू किताब में उसने लिखकर रखा है 2000 साल पहले। तलमुद में एक लाइन उसने लिख के रखा है, जहां पे यीशु मसीह को रखा था ना, उसकी गहरी सांसें मेरे शयन कक्षा की ओर, बेडरूम की ओर रात भर आ रही थी, जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। 800 हट्टे कट्टे सैनिक यीशु की दाढ़ी को नोच रहे थे, उसको घूसा मारते थे, मुंह पर थूक के चले जाते थे। हमारा क्या इंसल्ट हुआ है? बाइबल कहता है यशायाह नबी की किताब में उसके लिए जो भविष्यवाणी की गई थी, दाढ़ी नोचने वाले की उसने अपना गाल किया, थूकने वाले की उसने अपना चेहरा किया, थूको। हमें इज्जत मिलने के लिए उसके ऊपर थूका गया। हम केवल उसके लहू का शुद्धिकरण देखते हैं, लेकिन क्रूस उठाने तक उसके जो भी उसके जीवन में जो परिस्थिति उसने उठाया, इस बात को अपने जीवन से जोड़ो। जब इन बातों को देखकर कभी आप निराश होते हो ना, तब आप यीशु की ओर देखो कि उसने कितना सहन किया है। मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर किसी ने आपके प्यार के बदले आपको नफरत दी है, आपके इकरार के बदले आपको इनकार दिया है, किसी ने आपको मिसयूज किया है, नो प्रॉब्लम, आपसे ज्यादा आपके उद्धार के साथ हुआ है। वो कहता है कि मेरे बच्चे मेरी ओर। अगर किसी के जाने से दुख होता है, उसकी यादों में मत रहो कि मेरा पति, मेरा फलाना वो चला गया, वो गया, जाने दो। जो गया उसके जाने, जो है उनके साथ जियो। क्योंकि बाइबल कहता है कि मृत्यु पाए हुए लोगों के लिए शोक मत करो।
मैं आज फिर से बताना चाहता हूँ कि कोमल आज जब आराधना कर रही थी मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। वो आवाज से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे हालात में आराधना करने के लिए जिगर चाहिए, किसी का भी काम नहीं है। अपनी 3 साल की बेटी को उसने गवाया, लेकिन उसके बाद कभी एक दिन उसने चर्च को छोड़ा नहीं। ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले आंगनों से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते, जो गम में भी परमेश्वर की सेवकाई करते। ऐसे प्रेमी मैं मांग रहा हूं खुदा से। जब वो गा रही थी खुशी खुशी मनाओ, वो गा रही थी, लेकिन मैं अंदर बोला था वही गीत गा रही थी जो उसकी बेटी को अच्छा लगता है, जो प्रभु में 2018 साल में सो गई। उसके बावजूद भी आज वो उस परमेश्वर की वेदी के ऊपर खुदा की आराधना बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर रही थी। फिर उसका आवाज कैसे भी होने दो, किसको बोर लगता है, किसी को अच्छा लगता है, मुझे कुछ लेन देन नहीं। मैं उसके अंदर जो हृदय है, जो गम के बाद भी खुदा की इबादत आनंद के साथ करती है, यही सच्चे प्रेमी की पहचान है। आज थोड़ा सा नुकसान होने के बाद, कुछ होने के बाद खुदा के खिलाफ बात करने वाली बड़ी भीड़ पे देख चुका हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से प्रेम करता हूं जो अय्यूब के जैसा कहेंगे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर से क्या सुख ही ले, दुख नहीं ले सकते। मुझे फक्र है ऐसे बच्चों के ऊपर, जो ऐसे बच्चे खुदावन ने मुझे दिए। अगर ऐसा कोई दूसरा कोई होता था, मैंने उनके जीवन को भी देखा है, जो केवल शारीरिक पीड़न में, प्रॉब्लम में, जो खुदा के खिलाफ बलवा करके बैकस्लाइड हो गए, लेकिन मुझे अभिमान है उसके ऊपर। मेरी बहू है बोलकर मैं उसकी स्तुति नहीं कर रहा हूं, मैं उसके अंदर एक प्रेमी को देखता हूं जो परमेश्वर यीशु से बेइंतहा मोहब्बत है। अब ये सूरताल की कोई बात नहीं है, कोई मां की पेट से सिक्कर आता नहीं है। आज आपको लगता होगा किसी को सूरताल ठीक नहीं है, लेकिन एक समय आएगा ना जब वो सूरताल में आएगी ना, तब आप भी कहेंगे कि मुझे सिखाओ उसके तरफ से। मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। सूरताल सिखाने वाला एक ही है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। खुदावन को गायक नहीं चाहिए भाइयों, खुदावन को उपासक चाहिए, कलाकार नहीं चाहिए, ईमानदार चाहिए। हालेलुया। वादक नहीं चाहिए, आराधक चाहिए। ऐसे बहुत मिलते। अगर यहाँ पे अगर लाइन लगानी है ना, 101 ग्रुप को बुला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं फलाने पर, आप आपके चर्च में हमको नहीं बुलाते। मैं डायरेक्ट उसको बोल दिया, मैं आराधक की तलाश में हूं, गायक की नहीं। गवैये बहुत है मसीहत में, बहुत गवैये पड़े हुए, लेकिन आराधक नहीं है। अब किसी को लगता है मेरा आवाज ऐसा वैसा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जब खड़े रहते हो ना, स्पेशली क्वायर ग्रुप के लिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर कोई भी घमंड नहीं आना चाहिए मैं कुछ हूं, नम्रता से, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर लूसीफर काम करता है। क्यों? क्योंकि वो भी वही काम करता था। आप तो गाकर करते, वो पंखों को थिरकता था ना, तब खुदा के सामने एक हुजूरी उतर के आती, एक संगीत ऐसा उतर के आता था। ये जो जगह है, स्पेशली जो भी यूथ के लोग हैं, उन्होंने ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर हूँ केवल खुदा की बदौलत। अब सूरताल को छोड़ दो, मैं यहाँ पे आपको सूरताल को बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूं। किधर मैं इधर सूरताल बताने वाला पंडित हूं। खुदा को सूरताल नहीं चाहिए, खुदा को आत्मा और सच्चाई की इबादत करने वाली बात है। एक दूसरे के साथ उस संगति से, क्योंकि आराधना करने वाली जो टीम है ना, उनका सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? मेरा आवाज इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जब गाऊं हमारा तालमेल ऐसा हो कि उसके द्वारा कलीसिया का हाथ ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा के हाथ में आ जाए। कलीसिया को फीलिंग आना चाहिए कि कोई मुझे थाम रहा है। बहुत सारी कलीसिया वाह 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 कहते हैं, उधर केवल मनोरंजन के संगीत को वाह वाह किया जाता है, लेकिन जब आप आराधना करते हो ना, लोग हालेलुया हालेलुया करना चाहिए। आज मैं कौन सा प्रेमी हूं? उसके आंगनों से मैं प्रेम करता हूं क्या? उसके आंगनों का मैं अभिलाषी हूं क्या? ये पहचान एक सच्चे मसीह की। वो परमेश्वर का भवन में जब संडे, इस संडे से जब आगे के संडे ले आना ना, तो गुरुवार से ही उसको कुछ होना लगता है। गुरुवार से उसके दिल में कुछ होना शुरू होता है, संडे मुझे जाना है, प्रभु की हुजूरी में जाना है। रोज तो हम उसके साथ मिलना है, लेकिन जब कलीसिया, एक्लेसिया, जिसका मीनिंग चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं, खुदा के बुलाए हुए लोग जो उसके आंगनों के अभिलाषी है, जो उसके निवास स्थानों से प्रेम करते हैं, वो लोग
जिनकी पहचान है, जो परमेश्वर से हर हालात में प्रेम करते हैं। मैं कभी कभी नजमा शेख मम्मी को देखता हूँ तो मुझे मेरे अंदर वो जेलसी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है मैं अकेला रहता हूँ तब मुझे याद आता है एक ऐसी भी स्त्री है हमारे चर्च में जो सालों से अकेली है, लेकिन खुदा की हुजूरी में सबसे ज्यादा आनंद करने वाली है। ये है खुदा से प्रेम करने वाले लोग। उनकी उम्र को देखो, उम्र से वो भूल जाते हैं। कभी आराधना में नाचना शुरू होता है तो वो एकदम मगन होकर नाचना शुरू हो जाते हैं। ये है खुदा से प्रेम करने वाले लोग। नहीं तो किसी की ताली भी नहीं बजते, ऐसे भी अनुभव है। हाथ बंधे हुए रहते, इसलिए जिंदगी भर वो बंधनों में रहते। जिनके हाथ खुदा की हुजूरी में उठते ना, खुदा उनको अद्भुत सामर्थ से भरता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलेंगे 10 वचन की ओर। 84:10 परमेश्वर से प्रेम करने वाले की थोड़ी सी और पहचान देना चाहता हूँ। क्योंकि तेरे आंगनों में, हाँ, तेरे आंगनों में का एक दिन, तेरे आंगनों में का एक दिन। अभी हम लोग सप्ताह में उसके आंगन में कितने दिन आते हैं? चर्च में एक दिन ना, बराबर है क्या? क्या कोई आता है महीने रहते हो नींद में चलते चलते चर्च को जाना है? ऐसे पागल लोग भी चाहिए कि जिनको नींद में चलते चलते वो चर्च को जाने गए। वो होटल वाला कहना चाहिए बाबा आज संडे नहीं है बाबा। वो कहना क्या पागल लोग आते तुम्हारे, मुझे मेरा सीना फूलेगा। ऐसे पागल लोगों की तलाश में कर रहा हूं। हालेलुया। आगे एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। पूजा अंगना तीर एक दिन शस्त्र बिना परी आहे श्रेष्ठ। तुझ्या अंगना तीर एक दिन शस्त्र बिना परी आहे श्रेष्ठ। शस्त्र बिना परी आहे श्रेष्ठ। शस्त्र बिना परी आहे श्रेष्ठ। सानिध्य सानिध्य देवाचे सानिध्य। सानिध्य सानिध्य देवाचे सानिध्य। मराठी भाषा आहे वचन खरोखर खरोखर, खोटं खोटं नाही रे बाबा, हिंदी में नहीं दिया है। खरोखर आता तुम्ही तुमच्या हृदयावरती हात ठेवून खरे विश्वास आहे ना त्यांनी पण म्हणावं खरोखर। बघूया खरोखर आहे का, वाचा, हात ठेवा हृदयावर। खरोखर हा, तुझ्या अंगणातील एक दिवस, तुझ्या अंगणातला एक दिवस, संडे चर्चचा एक दिवस, भक्तीचा एक दिवस, उपासनेचा एक दिवस हा सहस्र दिवसापेक्षा उत्तम आहे। हा जगातल्या 1000 दिवसापेक्षा उत्तम आहे। हाथ उधर बगा बनता कैसे। अरे कितने दिन उसके आंगन के हमने दुनिया के दिनों में बर्बाद किए। कितने ऐसे दिन, अगर हम हमारा ऑडिट निकालेंगे ना, ऑडिट भी बनेगा आपका। मलाकी 3:16 में ना आपके ऑडिटर बैठे हुए स्वर्गदूत। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर का भय रखने वाले बात कर रहे थे तो खुदावन ने कान देकर सुना और वहां पे एक नोटबुक निकाली गई जहां पे स्वर्गदूत लिख रहे थे। कुछ लोगों का ये भी लिखा गया होगा, अरे आज संडे था लेकिन मैं शादी गया था। आज संडे था लेकिन दोस्तों के साथ में वाटर पार्क में गया था। आज संडे था लेकिन मैं किसी के साथ मौज कर रहा था। ये उस मसीह की पहचान है जो कह सकता है तेरे आंगन का एक दिन वो मुझे 1000 दिनों से भी प्यारे लगते। इस दुनिया के मौज मजा के 1000 दिनों से हे खुदावन तेरी उपासना के लिए जब तेरे भवन में आता हूँ उस एक दिन पे मौज मजा के 1000 दिन में कुर्बान करता हूँ। हालेलुया। है क्या ऐसा कोई प्रेमी जो दुनिया के 1000 दिन खुदा के एक दिन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है? बहुत कम मिलेंगे। जब पास्टर पूछता है कि क्यों नहीं आए, लोगों के पास अलग अलग रीजन होते हैं। मुझे बहुत उस वक्त खराब लगता है कि जब कोई कहता है ना मैं शादी गया था, मैं किसी रिश्तेदार के घर गया था। और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है, मुझे बताना भी नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, पाड़े साहब पावने आते अचानक, ये तो कभी भी नहीं बता।
इसका मतलब आपकी योग्यता आप बताते हो, जिसने आपके लिए 2020 साल पहले अपने जीवन का बलिदान दिया, उस खुदावन से ज्यादा आप मेहमानों से प्रेम करते हो। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, आप खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं ना, तो आपके मेहमानों को भी घर में बैठकर बातें करने से अच्छा उनको खुदा की हुजूरी में लेकर आओ, ताकि उनको लेकर आना उनके उद्धार का कारण आप बन सकते हो। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार टूट गए, मेरे भाई मेरी भाभी बता सकते। अपने चर्च का भी रिवाज है, हम संडे किसी की शादी नहीं लगाते, कितना भी फिर धीरूभाई अंबानी का क्यों ना दामाद हो, नहीं लगाते उसकी शादी, क्योंकि हमें पता है संडे एक ही शादी है जिसे मेमनी की शादी कहा जाता है। कोकऱ्याचं लग्न त्याच्या अंगणात आम्ही दर रविवारी येऊन लावतो। हालेलुया। कितने लोग छोड़कर चले गए, बहुत ही खड़ूस है, खड़ूस तो खड़ूस, क्योंकि मेरा प्रेम जिससे ना मैं उसको खुश करूंगा, तू खुश नहीं हुआ तो मैं नो प्रॉब्लम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो आज कह सकते मराठी बड़ी खरोखर देवा 1000 दिवसापेक्षा तुझा एक दिवस प्रिय मला, ऑटोमॅटिक आपली मान खाली जाईल। वचनाचा सिटी स्कॅन MRI जेव्हा येतो ना, तेव्हा आपली लेवल कळते। याच्यासाठी पण पश्चाताप केला पाहिजे तुम्ही। लोग बोलते राजू ठाकुर के वचन में पश्चाताप आता ही है। मैं बोला जो प्रचारक पश्चाताप के बारे में सिखाता नहीं, वो पश्चाताप करने के संदेश देता नहीं, तो वो एंटरटेनर है। हम मनोरंजन करने के लिए नहीं खड़े यहाँ पे। प्रेरितों की कलीसिया की 3 प्रकार की नियुक्ति, 3 pillars of apostolic ministry. Number 1, repentance. Number 2, salvation. Number 3, judgment. पश्चाताप, उद्धार और न्याय। अगर प्रेरितों की किताब को अगर अध्ययन करोगे ना, आपको ये 3 बातों के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, रिपेंटेंस के जगह पे मिराकल्स आ गए, सैल्वेशन की जगह पर प्रोफेसी आ गई, और जजमेंट के जगह पर प्रॉस्पर लाइफ आ गया। कहां गए वो प्रेरितों के जमाने के संदेश? अब जब मैं ऐसा संदेश देता हूं तो लोग कहता है ये पुराने जमाने का प्रचारक है। मैं उसको कहता नो प्रॉब्लम, ये भले पुराने जमाने का प्रचारक है, लेकिन ये बाइबल प्रचारक है। हालेलुया। आपको भले लोग बोलने तो पुराना प्रचार है, नो प्रॉब्लम। किसी को की हुई भविष्यवाणी उसका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन किसी को दिया हुआ रिपेंटेंस का, पश्चाताप का संदेश, उसका उद्धार जब होगा ना, उस एक पापी के लिए स्वर्ग में बड़ा डीजे लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नो प्रॉब्लम। जो लोग कहते कहने लो, मेरी पहचान क्या मैं हूं ऐसा? आज से खुदा के साथ वाचा बांधो, प्रभु तेरे आंगनों से मैं एक दिन भी दूर नहीं जाऊंगा। भले कुछ भी, कुछ लोगों के आंगन अलग अलग रहते हैं, कुछ लोग इधर के आंगन में, उधर के आंगन में, आंगन से आंगन में यहाँ की वहां की बातें भी करते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इस आंगन की बातें, सीक्रेट बातें किसी दूसरे के आंगन में जाके शेयर करते। राजू ठाकुर को फिलहाल फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं बाबा। मैं बोला अच्छी बात है। किसी ने मुझे बताया कि पास्टर जी हमारे कलीसिया में आपके यहाँ कुछ आकर कुछ लोग, पता नहीं कौन लोग हैं, प्रभु उनको आशीषित करे। मुझे कुछ खराब नहीं लगता उन लोगों से। बोलो बिंदास, फ्री ऑफ कॉस्ट राजू ठाकुर फेमस हो रहा है, नो प्रॉब्लम। कहते कि लोग आपके बारे में चर्चा करें कि ये नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ पे फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, आप देने के बारे में बोल रहे, रेंट भरने के बारे में बोल रहे। लोग कहते हैं कि आप ये पैसा कर रहा है, लेकिन कोई एक माइकल आप दिखाए कि जो मेरे गिरबान को पकड़ कर कहे कि राजू ठाकुर तू गलत शिक्षा दे रहा है और लोगों को लूट कर तू प्रचार कर रहा है। हमें लूटने के लिए नहीं बुलाया, लूट जाने के लिए बुलाया। लेकिन अगर इस कलीसिया के परिवार के आप सदस्य हो ना, तो इस कलीसिया के परिवार की जो जरूरत है ना, वो आपके द्वारा पूरी की जाएगी। आज कुछ बातें मैं खुलकर संदेश के अंत में करूंगा, जितना आपको ले सकते आप लो, टेंशन नहीं लेना। उसके आंगन का एक दिन मुझे 1000 दिनों से उत्तम है। आगे, दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्ट लोग, अभी देखो संडे छोड़कर अगर आप कहीं पर भी जाओगे ना, आपको दुष्टता के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।
अब आपके अनुभव भी होंगे और आपको लगा भी होगा क्यों आया मैं यहाँ पे, क्यों आई मैं यहाँ पे, उससे अच्छा मैं चल जाता या चल जाती तो मैं खुदा के साथ समय बिता। शायद आप किसी शादी में गए होंगे और उसी शादी में आपको अपमानित किया होगा जिस दिन आपकी खुदा की हुजूरी में उसके आंगन में आने का दिन था, लेकिन वहां से आप गलत राह पे गए, शायद वहां पे आपको खाने के ऊपर अपमानित किया होगा। बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा। जब आत्मिक रोटी मिलती है ना, उस दिन मुझे भवन में आना चाहिए। ये पहचान है खुदा के लोगों की। आगे क्या है भैया? दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरे में वास करने से, अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर हाँ खड़ा रहने ही मुझे अधिक भावता है। हिंदी में इतना पंच नहीं उसको। देखो मराठी बहुत